हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना मॉक टेस्ट नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आप पूर्णतया अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल अच्छे से फोकस कर दीजिए, क्योंकि इन बचे दिनों में ही, जो दिन आपके बचे हुए हैं, इन्हीं दिनों में ही आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ज़बरदस्त ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है और अच्छे नंबर लेकर आना है। उसके लिए बस काम आपको एक ही करना है, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिले, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, कहीं से भी क्वेश्चन मिले, आप उस तरीके के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दीजिए जिस तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये 3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लोहे के एक पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि व्यास 22.75 सेंटीमीटर है तो सभी छल्ले बनाने में कितना तार लगेगा। देखिए, ये जितने प्रश्न मैं कराया हूँ, अगर आप थोड़ा सा अपना बेसिक दिमाग का प्रयोग करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर आप डायरेक्ट मैथ की लैंग्वेज सोचोगे तो आप दिक्कत में पड़ सकते हो। मैं आपको बताता हूँ पहले आपको करना क्या है इस तरीके के क्वेश्चनों में। पहले सीधे समझो आप लोग। क्वेश्चन कह रहा लोहे के एक पतले तार, कोई लोहे का एक पतला तार रहा होगा। मैंने माना भैया कोई ये एक तार रहा होगा, हमें नहीं पता है कितना लंबा, लेकिन तार रहा होगा। समान व्यास, व्यास क्या होता है? व्यास, अगर मैं एक सर्किल यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। ये सर्किल की ए बी क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। और व्यास होता क्या है? बेसिकली व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। यानी कि आपको 22.75 सेंटीमीटर का व्यास दिया गया है, और समान व्यास वाले, यानी व्यास समान रहेगा, और आपको कितने छल्ले बनाने हैं? 8 छल्ले बनाने हैं। कितना तार लगेगा? तो मेरे भाई ज़रा आप एक बात को समझो, इतनी बात समझ गए। मैंने कहा कि ये आपका क्या है? एक तार है। अगर मैं इस तार को यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, ऐसे मैं तारों को कट लगा देता हूँ और छोटे छोटे अपने क्या छल्ले बनाते हैं। भाई ऐसे ही तो छल्ले बनते हैं, ऐसे मैंने छल्ले बना लिए कुछ। तो आप एक बात बताओ, जो छल्ला बनेगा वो वृत्ताकार बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई खुद से सोचो, जो छल्ला बनेगा वो वृत्ताकार बनेगा। और आपने बेसिकली मोड़ा क्या है? इस बाहर वाले पार्ट को मोड़ा ना, अंदर तो कुछ हुआ नहीं। तो इस बाहर वाले, जैसे ये सर्कल बना है, तो इस बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं परिधि, इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। और ये जो अंदर भाग है, ये भाग, इसको बोलते हैं भैया मेरे क्षेत्रफल। इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एरिया। जो चीज़ एरिया ढके, ये परिधि एरिया नहीं ढक रही है, ढक रहा है एरिया आपका क्षेत्रफल, तो इसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे और परिधि इसको बोलेंगे। तो आप जो छल्ले बनाओगे तो वो परिधि में बनाओगे, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ये आप ज्ञात करोगे तो इससे आपका एक छल्ला निकल कर आएगा। 2πr से आपका एक छल्ला निकल कर आएगा। एक छल्ले में कितना तार लगेगा? अगर एक छल्ले का मान पता चल गया तो फिर चाहे 8 पूछे, 10 पूछे, 20 पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको केवल एक यूनिट की वैल्यू पता होनी अनिवार्य है। अब देखो मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। इतनी बात अगर समझ गए हो तो अब आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके लगा भी सकते हो। मैंने कहा कि व्यास हमें कितना दिया गया? 22.75। ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया मेरे भाई? व्यास कितना दिया गया है? 22.75। मैं आपसे केवल इतना जानने की कोशिश कर रहा हूं कि त्रिज्या क्या होगी। अभी आपने बताया सर अगर व्यास त्रिज्या का डबल होता है तो त्रिज्या व्यास की क्या होगी? आधी होगी। तो जब इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी? 11.375 मीटर सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी निकल आएगी? 11.375 सेंटीमीटर। अब मैं बात करता हूँ एक छल्ले में लगातार, एक छल्ले में लगातार, और एक छल्ले में कितना तार लगता है? जितना वृत्त की परिधि होगी, यानी 2πr। ये एक छल्ले में है, तो एक छल्ले का हम ज्ञात कर लेते हैं। 2 × 22/7 हो जाएगा,
रेडियस कितनी है मेरे भाई 11.375। अब आप इसको सॉल्व करो तो एक छल्ले में लगातार आपको पता चल जाएगा। 7 से काटते हैं सर, 7 एकम कितना हो गया 7 हो गया, 4 बचा 43 हो गया, 7 छंग 42, 1 बचा 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचा 35, 7 पंजे 35 हो गया। 1.625 इंटू 22 दुना कितना हो गया 44 हो गया। 1.625। अब इसका आप गुना करा लो। इसका गुना कराओगे तो कैसे गुना कराओगे जरा देखो। 44 पर यहाँ पर आप अगर मल्टीप्लाई कराओगे 44 का 1.625 से, तो खैर मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करा के रख लिया है, 71.5 आएगा। बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने पहले ही इसका मल्टीप्लाई कर लिया था। तो 44 गुणे 1.625 बराबर आया 71.5। ये एक छल्ले में लगा तार, एक छल्ले में इतना तार लगा। आपको तार लगाना है 8 छल्लों में, तो 8 छल्ले में कितना तार लगेगा बताओ। ये तो कॉमन सेंस लगा दो यहाँ पर। 8 छल्ले में लगातार भाई, अगर एक छल्ले में इतना तार लग रहा है तो 8 छल्ले में 8 इंटू 71.5 मल्टीप्लाई कराओ। 8 5 40, 4 आ गया, 8 1 8 4 12, 1 आ गया, 8 7 56, 1 57, ये आ गया भाई 5720 सेंटीमीटर। 5720 सेंटीमीटर आपका जवाब आ गया। ये उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उत्तर सेंटीमीटर में है। और अगर उत्तर यही आपको मीटर में बताना है तो क्या करोगे, 5720 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा भाई, 0.2 अंक पहले खिसक जाएगा, ये 0 से 0 आप काट सकते हो, तो 57.2 मीटर भी आप कह सकते हो। 57.2 मीटर भी आप कह सकते हो। इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई। 57.2 मीटर कहो या 5720 सेंटीमीटर कहो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बात क्लियर। अब एक बात आपको मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, वो क्या है, इस बात को आप समझना। यहाँ पर आपका कितना आ गया 5720 सेंटीमीटर, 8 7 56, 8 1 8, ठीक है ना। अब एक बात मेरे भाई आप समझो, यहाँ पर है 0, यहाँ पर क्या है 0। मैं इसीलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप समझो चीज़ों को, आपको भी यहाँ समझना। आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपने दशमलव नहीं लगाया। अगर ये जिन्होंने सोच लिया समझ लो वो बिल्कुल कायदे से पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पर दशमलव नहीं लगाया था ना, तो अब मैं अगर यहाँ दशमलव लगाऊंगा तो ये 0 तो काम खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा 572 सेंटीमीटर। और जब 572 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 5.72 मीटर आएगा आंसर। ये भी करेक्ट है, लेकिन इस 0 से आप काटोगे नहीं क्योंकि वहाँ पे पहले पॉइंट भी तो लगाओगे, तो ये आ जाएगा 5.72 मीटर। अब बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतनी बात आपको बिल्कुल याद रखनी। पॉइंट वाली चीज़ों में काफ़ी सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है, सो इसीलिए मैंने आपको इस प्रोसेस से बताया है चीज़ों को। इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? उत्तर कितना आएगा 5.72 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा, वो भी आपका ऐसा ही प्रश्न है, बस समझना है आपको। उसके बाद फिर हमारे थोड़े से छोटे प्रश्न बचेंगे, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा, हाथी के एक डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर है तो 250 मीटर फेरे लपेटने पर कितना डोरी लगेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो एक बात बताओ जरा, हॉकी का डंडा कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है हॉकी का डंडा भाई। हॉकी का डंडा कुछ ऐसे होता है भाई, बोलो ऐसे तो होता है हॉकी का डंडा। अब इस डंडे पर आपको क्या लपेटना है? क्या लपेटना है? डोरी लपेटना है। तो ऊपर गोल रहता है ना, ऊपर आप निकालोगे तो देखोगे डंडे में ऐसा मिलेगा ऊपर। अगर ये पूरा काट दोगे तो ऊपर ऐसे वृत्त के आकार का मिलेगा। अब जब आप डोरी लपेटोगे तो कुछ इस कदर से डोरी लपेटोगे कि भैया नहीं लपेटोगे, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके डोरी लपेटोगे। मतलब आप डोरी कहाँ लपेट रहे हो? डोरी आप इसकी परिधि पर लपेट रहे हो। किस पर? परिधि पर। तो जब एक बार डोरी लपेटोगे तो एक चक्कर, एक
फेरा, यानी एक फेरे में हम कितनी डोरी लपेटेंगे, तो 2 पाई r, क्योंकि यही क्या है, वृत्त की परिधि है और यही परिधि है। बस मैं यही आपको इन दो क्वेश्चनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इन दो क्वेश्चनों को समझो, फिर क्वेश्चन उड़ाने लगोगे आप लोग। एक फेरे बराबर 2 पाई r बराबर परिधि। तो बस मेरे भाई आपका इतना काम अगर आप समझ गए हो तो इस प्रश्न को कैसे लगाओगे भाई। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, क्या दिया गया, व्यास दिया गया। अगर डंडे का मेरे भाई आपको व्यास दिया गया है, डंडे का व्यास दिया गया 4.9 सेंटीमीटर, मैं पूछूं डंडे की त्रिज्या क्या होगी। डंडे का व्यास इतना है तो डंडे की त्रिज्या इसका आधा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 2.45 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, त्रिज्या आ जाएगा। अब कह रहा है कि 250 फेरे लपेटने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक फेरे तो लपेटे ना। देखो तो एक फेरे में कितनी डोरी लपेटेंगे वो हम ज्ञात कर सकते हैं। एक फेरे में कितनी डोरी लपेटेंगे, तो अभी बताया वो लपेटेंगे 2 पाई r, है ना। तो ये 2 की वैल्यू, 2 पाई r की वैल्यू 22/7 गुणे रेडियस की देनी त्रिज्या 2.45। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे भाई। 7 तिरिक 21 हो गया, दशमलव लगा के 21, 22, 23, 24, 3 बचा ना 35, 7 पंजे 35, 0.35 और ये हो गया 22 दूना 44 इंटू 0.35। अब अगर आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बटे 1 मानो दशमलव हटा के 2 जीरो यहाँ पर आप लगा लो। क्लियर बात हो गई। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 हो गया, है ना। अब 2 से काटो, 2 दहम कितना हो गया, 20 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। 22 सत्ते कर लो कितना आएगा, तो 22 सत्ते करोगे 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 15, 10 से भाग करोगे तो 15.4, यानी एक बार में कितनी डोरी लपेटेगा, 15.4 सेंटीमीटर। लेकिन टोटल आपको कितने फेरे लपेटने हैं, 250 फेरे। ये तो आपको एक फेरे में लगातार पता चला है, लगा डोरी पता चला है, तो 250 फेरे में कितनी डोरी लगेगी, आप क्या करोगे, 250 फेरे में लगी डोरी बराबर 15.4 इंटू के 250, ये हो गया 250 बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो इसको भी सॉल्व करो, बटे 1 मानो दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। बस मैं आपको कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ कि आप पॉइंट से बच सकते हो। याद आएगा 25 चौके 100, हासिल आ गया 10, 25 पंचे 125, 125 10 135, 135 के 5 हासिल आ गया 13, 25 से कम 25, 25 10 35 और 35 3 कितना हो गया, 38 हो गया। ये कितना हो गया, 3850 हो गया। कितना हो गया, 3850। और ये किस में आ गया है, सेंटीमीटर में। ये किस में आ गया मेरे भाई, सेंटीमीटर में आ गया है। और यही आपका क्या है, उत्तर है। यही आपका क्या है, उत्तर है, क्योंकि डोरी आपकी सेंटीमीटर में मिल जाती है। इस बात को आप याद रखना, और बुक में भी आपको आंसर इतना ही दिया है। एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 38.5 मीटर आ जाएगा, है ना। बोलो क्लियर बात, समझ गए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसकी ज़रा बातों को समझना। ये कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज का परिमाप 132 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। मेरे भाई बंधु जरा आप मेरे बात को समझना। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता तीनों भुजाओं का योग। चूँकि आप एक बात गौर करो, ये एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो इससे एक बात तो जाहिर ही हो रही है कि जो त्रिभुज होगा वो समबाहु तो होगा नहीं। सारी भुजाएं तो बराबर हो नहीं सकती। अगर समबाहु नहीं होगा तो समद्विबाहु बन सकता है, लेकिन हम मानकर चलेंगे कि त्रिभुज विषमबाहु रहा होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज का परिमाप होता
क्या है, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। भाई तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है मेरे भाई, दिया कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। यानी 132 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, एक भुजा 8 है, एक भुजा 10 है, तीसरी भुजा x मान लो, यानी ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस 10 और ये हम कह सकते हैं x। 10 8 कितना हो गया 18 हो गया, 10 8 कितना हो गया 18। तो इधर हम करेंगे 132 माइनस के क्या हो जाएगा 18 बराबर के x। अब इसमें घटाएंगे 12 से 8 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक सर, यहाँ 2 से 1 जाएगा 114, यानी x बराबर कितना आ गया 114 सेंटीमीटर आ गया। x बराबर कितना आ गया 114। त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दी गई थी 8 और 10। उसके बाद आपको त्रिभुज का क्या दिया गया था, परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप यही ना होता है भैया, यही तो होता है। आप जरा बातों को समझो, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग कर दिया। एक भुजा थी 8, एक थी 10, दूसरी को मैंने तीसरी को मान लिया x। 10 8 18, 132 से घटा दिया तो 114 आ गया। अब देखो, अगर तीनों भुजाएं आपको पता चल गई तो त्रिभुज का क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगा लेंगे, हीरोन फार्मूला, यानी एस माइनस ए और एस माइनस के बी, उसके बाद एस माइनस के सी। यही ना होता है, एस का मतलब सेमी पैरामीटर। अगर परिमाप 32 है तो सेमी पैरामीटर इसका आधा, एस की वैल्यू इसकी आधी होती है। 132 डिवाइडेड बाई 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 ये 66 हो गया ना। एस की वैल्यू 66 है तो आप रखो यहाँ पर अंडर रूट 66 और ये एस मतलब 66 माइनस के 66 और माइनस के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आप 8 रख लो, है ना। फिर हो जाएगा 66 माइनस बी की वैल्यू 10 रख लो, फिर हो जाएगा 66 माइनस सी की वैल्यू कितनी रख लो, सी की वैल्यू आपकी कितनी है 114, तो ये 114 रख लो। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जिसने भी भेजा ना हमारे पास, या तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कुछ मिसप्रिंट है, या फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आप देखो एक भुजा यहाँ माइनस में आ गई है, तो जब माइनस में आ गई है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी अंडर रूट के अंदर ये तो आपका 66 आ जाएगा, 66 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 से 8 जाएगा तो 8 वहाँ बच गया 5, 58 इंटू 66 से 10 जाएगा तो 56 इंटू, अगर 66 चला जाएगा 114 से तो 14 से 6 जाएगा 8 बच गया, 10 से 6 जाएगा 4 माइनस के 48 बच गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे, पूरे का गुना कराओगे, गुना कराने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, उसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। लेकिन माइनस से ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन जिसने भी भेजा है ना, या फिर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, त्रिभुज का नाम दिया होता कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, समद्विबाहु है, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ जानकारी जरूर दी गई होती। खैर, जितना जानकारी थी उस जानकारी के हिसाब से आपका इतना ही उत्तर आने वाला है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। आप स्टेप समझो, बाकी चीज़ों को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। बस इसको सॉल्व कर लेना, स्क्वायर रूट निकाल लेना, आंसर आपका आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? अगर समझ में आई है तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी हम समझते हैं। ठीक है भाई, समझ गए हो ना? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है जरा उसको समझो। यहाँ तक की बात आप थोड़ा बहुत तो समझ पाए होंगे, बाकी आप फिर से देख लेना क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी समझ में ज़रूर आएगा, है ना। देखो भाई, अब पूर्ण वर्ग बना के आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे सर ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, है ना। तो आप देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको देखना ये है। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा 4। ये प्रश्न कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करो। को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है। बनाकर क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। बात को समझ रहे हो?
क्या ज्ञात करना मेरे भाई, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आप लगाओ। हमने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड आप ज्ञात करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखोगे। स्टेप बाय स्टेप समझना भाई। क्वेश्चन था हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के 3 बराबर के 0। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है। x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब चर में जो भी ऐड है वो गुणांक। x स्क्वायर में क्या ऐड है, 2 गुणांक है ना। इससे पूरे समीकरण को आपको भाग करना, जो भी गुणांक होगा पूरे समीकरण को आप भाग कर दो। तो अगला स्टेप हमारा देखो, 2x स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, माइनस के 7x है इसके भी बटे 2 हो जाएगा, प्लस 3 है इसके भी बटे 2 और 0 है इसके भी बटे 2। सबको मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 7/2x बच जाएगा, प्लस में ये 3/2 बच जाएगा और बराबर उधर तो 0 ही बचने वाला है। इतनी बात आप समझ गए हो। ये पहली प्रोसेस होती है। दूसरी प्रोसेस, अब मैं पूछूं आपसे x का गुणांक क्या है। भाई जरा हमें बताओ, अभी आपसे पूछा था मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब मैं पूछ रहा हूँ एक्स का गुणांक। तो आप कहोगे सर एक्स का गुणांक 7/2 है, 7/2 है एक्स का गुणांक। अगर एक्स का गुणांक 7/2 है तो इस गुणांक में जो भी एक्स का गुणांक होगा उसमें 1/2 आधे से गुना करा के उसका वर्ग कर दोगे, आधे से गुना करा के क्या कर दोगे, उसका वर्ग कर दोगे। तो पहले आप गुना करा लो, गुना कराओगे 7 एकम 7, 2 दूनी कितना हो गया 4, और इसका आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। इतनी बात समझे। x का गुणांक कर लिखना है, फिर x का गुणांक में आधे से गुना करा के उसका वर्ग कर देना। इस वर्ग को दोनों तरफ आपको जोड़ देना है, दोनों तरफ आपको इस वर्ग को जोड़ देना है। तो अगली प्रोसेस समझो, इस क्वेश्चन को जरा लिखो फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x। अब बात को समझो जरा, ये आपका प्लस के 3/2 था, इधर आएगा तो माइनस के 3/2 हो जाएगा, यानी माइनस के 3/2। अब ये जो किया ना, अब हम यहाँ पर 7/4 लिखा था, इस 7/4 को हम इधर लिख लेंगे। तो अब ये जो हमारा है ये इसको ख़त्म हो गया तो प्लस माइनस में हो गया है ना, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस के 5/4। एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, बस x माइनस के 7/4। अगर मैं प्लस का लेता हूँ 5/4 तो x की वैल्यू माइनस से प्लस में 5/4 प्लस के 7/4, 4 और 7 5 कितना हो गया 12, 4 3 12, एक आ गया 3। अब इसमें प्लस में लिया ना, इस बार माइनस में ले लो, x माइनस 7/4 माइनस के 5/4, माइनस से प्लस में जाएगा, x बराबर माइनस के 5/4 प्लस के 7/4, ये ऊपर आ जाएगा 2, नीचे 4 काटोगे तो 1/2 आएगा। ये आपके उत्तर हैं, ये आपके उत्तर हैं। ये क्वेश्चन आप बार बार पूछते हो, मैं बता देता हूँ, लेकिन मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सिलेबस में। ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है कि पूर्ण वर्ग बना के क्वेश्चनों का हल करो, ऐसा नहीं है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका हाई स्कूल का आता है, कक्षा 10 का, और कक्षा 10 का आप में मैथ थोड़ी नहीं आता, 4th में आता है, ये 4th में आता है, लेकिन 3rd में 4th 2nd में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक ना। फिर भी आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हो। फिर हम आगे की ओर पहुँचते हैं, अपने आगे प्रश्न पर पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। ठीक बात समझ गए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और अब थोड़ा सा हम स्पीड में सॉल्व करेंगे। अब जितने भी आपके लेंथी क्वेश्चन थे वो लगभग में ख़त्म हुए हैं, अब आपके थोड़े छोटे क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे होंगे 5 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कह रहा है a प्लस के 2b a प्लस के 2b प्लस के 3c का होल स्क्वायर का विस्तार करो। ये प्रश्न है आपका, विस्तार करने के लिए कह रहा है, विस्तार करना है। तो एक फार्मूला आप याद रखना, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला नॉर्मल सा है, आपको इसको याद रखना। ये कब लगता है, जब 3 पद होते हैं, जब 3 पद होते। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3c का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 और ए बी कितना है, a इंटू 2b, a इंटू के 2b प्लस 2bc, bc कितना हो जाएगा 2b इंटू 3c, ये हो जाएगा 2b इंटू 3c प्लस 2ca, ca कितना हो जाएगा c 3c इंटू के a, तो ये हो जाएगा आपका 3c इंटू के a। बस इसी को सॉल्व करना, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4b का b स्क्वायर 3 का 9c का c स्क्वायर 2 दूनी 4 4ab हो गया प्लस में 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, ये 12bc हो गया है ना, प्लस में ये कितना हो गया 2 तियाँ 6, ये 6ca हो गया। और अब आपका कुछ जुड़ और कुछ घट तो रहा नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो उत्तर आपका सामने है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के 9c स्क्वायर प्लस के 4ab प्लस के 12bc प्लस के 6c, ये आपका उत्तर होगा। इतनी बात आपको ज़रूर याद रखनी है, बस ये फार्मूला एक बार दिमाग में याद रखो, अगर बनेगा क्वेश्चन तो आप ऐसे लगा के आओगे। ठीक बात ना, समझ गए हो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6 देखते हैं क्या है, ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 6 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, 501 का क्यूब सर्वसमिका से निकालो, 501 का घन सर्वसमिका से निकालो, ये कह रहा है क्वेश्चन, सर्वसमिका से निकालना है। तो जल्दी से फटाफट कोशिश करो कैसे निकाल सकते हो इसका घन। तो हमने बताया सर्वसमिका या तो 2 में लगती है या फिर अभी बताया 3 में लगेगी, तो 2 में हम इजीली इसको लगा सकते हैं। जो 501 है इसको हम 500 प्लस 1 का क्यूब नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले a क्यूब मतलब 500 का क्यूब, फिर b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab, 3 इंटू 500 इंटू 1, 3 और a b ब्रैकेट के अंदर a प्लस b यानी 500 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ देखो 5 का क्यूब 5 पंजे 25 पंचे 125, 2 करके 3 बार लगाओ क्योंकि पावर 3 है, और प्लस 1 का क्यूब 1, 5 तियाँ 1500, 1500 1 कम 1500 हो गया है ना, 1500 1 कम 1500 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में कितना है 500, ब्रैकेट में 500 है प्लस में 1 है। अब इस 500 का पहले इससे गुना करो 1500 का, फिर इससे कराओ, ये आ जाएगा 125, उसके बाद 6 जीरो हैं भैया, फिर प्लस में 2 2 4 2 6, 1 का और 1 हो जाएगा। 15 का 5 से गुणा करो, 15 दूना 30 थे 45, 100 को 60 25 75, 2 और 2 मिलकर कितने जीरो बनेंगे 4 जीरो है ना, ये बन गए आपके 4 जीरो। 1500 1 कम 1500 हो गया, 1500 1 कम 1500, 1 2 3 4 ऐड कर लो तो सबसे लास्ट में तो 1 आ जाएगा 1, उसके बाद सबसे कम कितने जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा तीसरे स्थान पर तो 1 2 है ना, फिर सॉरी ऐड करो, देखो ज़रा 0 0 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 0 और ये भी 0, यहाँ भी 0 तो 0 हो जाएगा, 5 और 5 तो ये 5 हो जाएगा, फिर 1 और चौथे स्थान पर यहाँ कितना है 5 और 1 तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया है ना। अब देखो यहाँ पर इतना हमने ऐड कर लिया इतना, अब 5 तक यहाँ तक मैंने ऐड कर लिया, अब 75 आ जाएगा तो ये 75 हो गया। फिर आप कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 125 बच्चा 125, 12 57 51 501 आपका सही जवाब है। 12 57 51 501 क्या है आपका सही जवाब है, यही आपका उत्तर है। बोलो बात क्लियर, समझ गए कि नहीं समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर कितना आएगा, यही आपका उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 क्या है ज़रा उसको देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है 25 गुने 3 भागे 15, ठीक बात 15 हो गया, प्लस में 8 माइनस के 6 भागे के 3, इसका मान बताना है। ये भाग है बोर्ड मॉस नियम से आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाग करते हैं, 6 में 3 का भाग करेंगे 2, माइनस के 8 प्लस के, ये 15 में 3 का भाग करेंगे तो जाएगा तो है नहीं, तो 3/15 हो जाएगा, हो गया। और इंटू कितना है भैया 25 है, तो इंटू हमारा 25, 5 पंजे 5 तियाँ 15 और 5 पंजे 25,
3 से 3 खत्म, तो ये हो जाएगा 5 + 8 - के 2, 8 × 5 = 13 - के 2, 13 में से 2 जाएगा तो 11 आपका जवाब आएगा। 11 आपके प्रश्न का सही जवाब है, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या नंबर 8 पर पहुंचते हैं। क्या आप हमारी बात को समझ पाए हो? क्या इस बात को समझ पाए हो? कितना उत्तर आएगा? 11 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है जरा उसको समझो। ये प्रश्न कह रहा है एक आपका ऐसे करके चित्र बना है, एक आपका ऐसे वृत्त बना हुआ है, वृत्त जिसका ये जो O पॉइंट है ये सेंटर है, जो O पॉइंट है सेंटर है। तो यहाँ से ऐसे वाली ना एक लाइन खींची है A और B, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। 12 यहाँ से एक खींची गई है लाइन, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे है कि त्रिज्या क्या होगी? ये R है, ये R है। त्रिज्या आपसे पूछे है, त्रिज्या क्या हो जाएगी? R की लंबाई क्या हो जाएगी? तो आप देखो इससे प्रश्न आएगा तो आप कैसे लगाओगे? आपको डरना नहीं है चित्र को देखकर। आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको नाम दे दूँ जहाँ पर ये काट रहा है, एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था, ये AB क्या है? जीवा है, ये केंद्र है। हिंदी में भी लिख दूँ, ये क्या है? केंद्र है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। फिर से सुनो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता। अगर ये पूरा 12 है और जहाँ पर इसने काटा है इसका नाम मैं E दे लूँ तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, होगा ना। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ये वाला। इधर देखो ऐसे करके बन रहा है ना, O, E और A। ये एंगल A, जो एंगल E है ये समकोण है। समकोण सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये भुजा आप लंब मान लो, ये भुजा आप आधार मान लो। तो आपको कौन सी दूरी निकालनी? ये दूरी, मतलब ये वाली दूरी आपको निकालनी है। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इतनी इसकी लंबाई कितनी है? 8 है। और इसकी लंबाई कितनी है? 6। तो ये 6 हो गया। अब इसकी लंबाई हम बता सकते हैं कैसे? तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही ना। कर्ण कितना है वही हमें बताना है। तो ये कर्ण स्क्वायर, लंब है 8, 8 का स्क्वायर, आधार है 6, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100। और ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर 100 है अंडर रूट के अंदर, तो कर्ण कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। और यही कर्ण, भाई देखो यही भुजा तो निकाला, यही भुजा, तो हम कह सकते हैं अतः त्रिज्या कितनी है? अतः त्रिज्या हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का जवाब है। अतः रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी ये वाली। अब हम आगे के प्रश्न पे पहुंचते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं कराए दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन को देखो जरा। मैंने क्वेश्चन कहा ये है, एक सर्कल बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना। ये और ये, इसका नाम है A, इसका नाम है B, ठीक है ना। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है और यहाँ पर बिंदु C है। ऐसे करके यहाँ पर लाइन ड्रा की गई है और यहाँ पर ये सेंटर है O, ये मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, ये क्या है? केंद्र है। और यहाँ से ऐसे करके ना यहाँ पर भी ये लाइन पूरी बनी है, पूरी लाइन है आपकी, पूरी लाइन ऐसे। ये एक में ही मिली है ना मेरे भाई, ये एक में ही मिली है, ऐसे करके समझ जाना एक में ही मिली है। यहाँ पर इस एंगल का मान दिया गया, कोण C बराबर दिया गया है आपको 50 अंश और कोण A बराबर आपको दिया गया है y डिग्री। कोण A बराबर आपको दिया गया है y डिग्री। तो आपसे पूछे क्या है मेरे भाई? आपसे पूछे है कोण A y डिग्री दिया गया ना, कोण A y डिग्री। आपसे पूछे है कोण y का मान, y का मान पूछे है,
y का मान क्या होगा इस चित्र में, y का मान। अब आप y का मान कैसे निकालोगे, आप यहाँ से एक ऐसे डॉट डॉट करके रेखा खींच सकते हो भाई, यही तो सामने होगा। यानी इस एंगल का मान आपको दिया गया है y डिग्री है, y डिग्री है। अगर मैं कह दूं यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, एक है लाइन AO, मैं कह दूं AO बराबर OB होगा, AO भुजा OB भुजा के बराबर होगी, AO OB के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और आपको पता है एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींच दो वो सारी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर ये इस भुजा के बराबर है तो कोण A भी बराबर होगा किसके, कोण B के। यानी दोनों कोण कितने इतने अंश के होंगे, y अंश के होंगे। इतनी बात आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। और एक चीज़ मैंने बताया था, अगर कोण C बराबर आपको 50 डिग्री दिया है, कोण C बराबर 50 डिग्री, तो एक पॉइंट मेरे साथ आप नोट करोगे, क्या नोट करोगे कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुने के बराबर होता है। परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। आप बात को समझे कि जो भी कोण केंद्र पर बनेगा वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। तो अगर यहाँ पर ये 50 बन रहा है, अगर यहाँ पर ये 50 बन रहा है तो यहाँ पर ये 100 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है। वही चीज़, ये थ्योरम है मेरे भाई, इसको बोलते प्रमेय। काफ़ी सारी 6 प्रमेय आप लोग पढ़ोगे, 3rd सेमेस्टर में पढ़े भी होगे, ठीक है ना। 6 प्रमेय आपको पढ़नी है, तो ये परिमेय होता है। तो बस मेरे भाई अगर ये है तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, A और ये O ये B बन रहा। तो तीनों कोण यानी कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B ये कितने डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। कोण A कितना है 100, ये 100 डिग्री हो गया। ये y डिग्री है और ये भी y डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये बराबर 180, तो ये हो जाएगा 2y प्लस के 100 बराबर के 180। तो 2y बराबर 100 माइनस कर देगा यानी 80, y बराबर 40 डिग्री आपका उत्तर होगा। y बराबर कितना होगा, 40 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। अब होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये है 81 की पावर 2, 81 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3x, 3 की पावर 3x बराबर 243 में x का मान आपको बताना है। x का मान आपको बताना है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में x का मान आपको बताना है। तो क्वेश्चन हमने टोटल किसके डिस्कस किए, 11 प्रश्न टोटल डिस्कस किए हैं, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो समझाने में काफ़ी सारा टाइम लगा है। तो कोई नहीं, आपको समझ लेना है प्रश्नों को, बन सकता है ऐसा प्रश्न, ठीक है ना। तो मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।